हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है 2026 के फर्स्ट फुल मून पर। जैसे कि इस बार जो फुल मून आया है और वुल्फ फुल मून इसको कहते हैं, इस पे क्या डीएम डीएफ की एनर्जीज हैं मैं उस पर भी बात करूंगी। और थोड़ा सा आपको इस फुल मून पर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, क्या आपके डीएम की इस टाइम पर एनर्जीज हैं। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हो या फिर डीएम भी सुन रहे हैं, तो क्या ऐसे उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो अब उनकी लाइफ के अंदर जो उनके यूनियन को अटेन करने में उनकी हेल्प करे। और इस फुल मून का क्या सिग्निफिकेंस है आपके जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो जैसे कि आपको पता है कि इस फुल मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये फुल मून बहुत ही इमीडिएट आफ्टर द न्यू ईयर, जैसे हम 1 को टैप इन किए न्यू ईयर में और अब 3rd को ये फुल मून है। वुल्फ फुल मून कहते हैं इसको। वुल्फ इसको हम लोग फुल मून इन द कैंसर भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर जो ज़ोडिएक साइन है वो पाइसिस और स्कॉर्पियो के साथ वाटर एलिमेंट की इसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है। तो इट इज़ अ जो वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक साइन। तो इस फुल मून पर ये टाइमिंग जो है वो बहुत ही कह लीजिए कि एक हाईली वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ आप इस फुल मून की एनर्जी को रिसीव करने वाले हो। कैंसर में जब जब फुल मून होता है, इसको वुल्फ मून कहते हैं। इसकी क्वालिटीज़ यूनिक होती हैं जो कि सारा साल के फुल मून के अकॉर्डिंगली बहुत डिफरेंट इसको माना जाता है, क्योंकि ये जो फुल मून होता है वो न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जब हम इसको अपने एम्बॉडीमेंट करते हैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को, और हम यूनिक जो एक्टिवेशन कोड्स हमारे अंदर होते हैं इस जर्नी में, अगर आप हो तो आपने फील किया होगा जब जब आप अपने डीएम के साथ भी इंटरेक्शन में आते हो या जब भी आप लोगों का ऑन ऑफ भी चलता है, तो नो डाउट जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, हम लोग बोलते हैं कि जो डीएफ है जो वो ही एनर्जी देती है सिर्फ अपने डीएम को, और डीएम उसकी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं या रन करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जो डीएफ है ना, वो भी अपने डीएम से लाइट कोड्स को रिसीव करती है, एक्टिवेट होती हैं उसके अंदर ऐसी पावर्स जनरेट होती हैं वो थ्रू हिज डीएम ओनली। तो जैसे जैसे डीएम और डीएफ की इंटरेक्शन होती है, वो बात करते हैं, चाहे वो मिलते हैं, इंटीमेसी करते हैं, या जैसे भी जो भी उनकी कंडीशन है, तो जैसे ही आपके अंदर आपके डीएम के थ्रू वो लाइट कोड एक्टिवेट होते हैं, तो आपकी जर्नी जो है वो एक और जो लेवल पर पहुंचती है। इस बात को बहुत गहराई के साथ समझिएगा। जैसे कि ये फुल मून भी कैंसर ज़ोडिएक साइन में आया है, वाटर एलिमेंट की है राशि, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर 70% ऑफ वाटर एलिमेंट है, वो आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही हाई वाइब्रेशन तरीके से उसको एम्बॉडी करना है। जो आप अपने डीएम से वो लाइट कोड्स लेती है डीएफ, वो भी अपने अंदर एम्बॉडी कीजिए। डेफिनेटली जैसे आप एक दूसरे के साथ लाइक आपका रोमांस हुआ, आप लोग चाहे मिले, बातें की, आई लॉकिंग हुई, तो जो आप उनकी तरफ से अपने अंदर एक ऐसा इंटेंस पुल को फील करती हैं, तो वो पुल आपको जैसे जैसे फुल मून हर एक कहते हैं ना हम कि रिलीज करता है हर एक एनर्जीज को। जैसे बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, जो न्यू अवेकनिंग्स होते हैं, बट एक टाइम के बाद जब फुल मून आता है, और ये स्पेशली फुल मून इन द वुल्फ, दैट इज फुल मून जिसको हम कहते हैं, या फिर इसको कैंसर ज़ोडिएक साइन में कह रहे हैं, तो इसमें जो डीएम के अंदर से आपने लाइट कोड एक्टिवेट आपके अंदर होगा, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, वो एक बहुत ही इंटेंस लेवल के अंदर आपको एक स्पिरिचुअली अलाइन सोल बनाएगा। बेसिकली जो डीएम और डीएफ होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एथरिक बॉडी सेम होल्ड करते हैं, दोनों के चक्रास सेम होते हैं, दोनों की जो स्पिरिचुअल रियल्म में वो दोनों एक हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ डीएम ही डीएफ से एनर्जी लेकर भागते हैं और डीएम ने सारी एनर्जी ली, क्योंकि कई डीएफ्स का मेरे पास मैसेज भी आता है कि मैम डीएम आए थे, उन्होंने कॉल की, मैसेज किया और फिर वो चले गए, या फिर उन्होंने अब मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया, मेरी एनर्जी लेकर चले गए। तो आप इस बात को समझिएगा कि नो डाउट आपके डीएम आपके पास आए एनर्जी लेने के लिए, बट आप अगर हाई वाइब्रेशन में थे तो आपके डीएम आपके अंदर जो एक लाइट कोड एक्टिवेट करने आए थे, दैट इज वो आपको पुश करने आए थे अपनी जर्नी के टूवर्ड्स, अपनी जर्नी के एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और इसका अगर आप एक चीज़ और समझना, अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हो या मिड ऑफ द जर्नी में हो, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपके डीएम आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, अगर आप अभी भी वैसे ही जो पहली आपकी डिमांड्स थी, डिज़ायर्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उनके 3D वेसल बॉडी को देखकर कि ये जो 3D में बॉडी मेरा डीएम है वो मुझे कमिटमेंट दे या वो मुझसे बात करे या कॉल मैसेज ये सब कुछ करे, अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी हर जो फुल मून पर लीक होती है या फिर हर एक जो फुल मून पर कई बार एंडिंग हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो तो ये चीज़ कभी भी एक्टिवेट नहीं होती। इवन आप तब अपने डीएम से लाइट कोड अपने अंदर एक्टिवेट करते हो, कहीं ना कहीं उनकी ट्रिगरिंग आपको भी अपने अंदर एक ऐसी पावर को देखने पे मजबूर करती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपने इग्नोर की होती है। तो इस टाइम पर अगर मैं आपके डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम की एनर्जी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और डीएम इस टाइम पर अपने आप के अंदर कुछ ऐसा न्यू एक्टिवेशंस को महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा अनकंडीशनल लव अपने अंदर एम्बॉडी कर रहे हैं। वो अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं वो आप ही की एनर्जी से उनको मिल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन अगर बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रही हैं, अपने हार्ट को ओपन कर चुकी हैं, हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है आपका, तो आपके डीएम की एनर्जी का भी यही है कि आपके डीएम भी इस टाइम पर अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपसे अनकंडीशनल लव सीखा है करना। तो कहीं ना कहीं जो भी उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप एनर्जीज थी उनकी डीएम की, क्योंकि 2025 ईयर ने बहुत कुछ उनकी लाइफ से भी रिलीज़ किया है। अगर नहीं किया है तो इस ईयर की स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ के अंदर से बहुत कुछ रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपके जो डीएम है वो वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर अर्थ एलिमेंट के हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आपके लिए जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है दिसंबर का या फिर लाइक अप्रैल का और या आपका नवंबर का, तो ये मंथ आपके दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डीएम के इस टाइम इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। इमोशंस कह लीजिए कि वो इस तरह से हैवी नहीं हो रहे कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या फिर ये वाले इमोशंस नहीं। मैं ये बात कर रही हूँ कि जो पैटर्न्स वो बार बार आपके साथ महसूस कर रहे थे ना, बार बार ऑन ऑफ या फिर आपसे बात करना और फिर भाग जाना, लाइक आपको लगा कि मेरी एनर्जी लेकर वो भाग गए या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए या जैसे भी, तो अब उन्होंने अपनी इमोशंस को बेसिकली एक पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया है। अगर उनको लग रहा है कि मैं अपनी डीएफ के साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ तो डेफिनेटली अब उनको भी ये महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ पर क्लियर इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। उनको भी लग रहा है कि उनको आपके साथ मिलकर काम करना है। इस फुल मून पर ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन उनको होने वाली है। इस फुल मून की जो एनर्जी है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रूल्ड है कैंसर राशि के साथ, और जिससे कि बहुत ज़्यादा इमोशंस अनकवर होंगे। बेसिकली उनको अपने इमोशंस के बारे में पता चलेगा। जो डीएम अभी तक बहुत ज़्यादा हाईली ईगो में ऑपरेट करते थे, नार्सिसिस्ट बिहेव करते थे, बट अब वो इमोशंस को ऊपर रखेंगे। बेसिकली अब उनकी एनर्जीज जो अंदर से आएंगी ना, वो इमोशनली वो उस चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, ना कि अपने ईगो को, ना ही अपनी प्राइड को। तो अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पर उनकी जो स्पिरिट है
सोल सेल्फ अपनी कॉलिंग जो उनकी कह रही है कि आप अपनी इमोशनल सेल्फ को जगाइए। अनकंडीशनल लव अगर आपने नहीं किया है तो और अनकंडीशनल लव कीजिए अपने आप के साथ। वो इतने ज़्यादा लाइक कह लीजिए अपनी लाइफ के एक ऐसे आयाम पर आना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस टाइम पर मैं और मेरी डीएफ जो हैं कुछ ना कुछ इमोशनली अगर इम्बैलेंस थे तो बैलेंस आज हो जाए, या फिर अगर नो कम्युनिकेशन थी तो कम्युनिकेशन हो जाए, और अगर कुछ ब्लॉक अनब्लॉक बार बार चलता था, ऑन ऑफ मतलब लगता था कि उनको कि मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर का हूँ, वो अपने इमोशंस को बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं। इस फुल मून पर उनकी भी पर्जिंग हो सकती है, उनके भी डीप लेवल वूंड सरफेस पर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मे बी क्राइंग की एनर्जी हो, या उनको इस टाइम पर डीएफ की मैं एनर्जी में क्राइंग इमोशंस की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। डीएफ इस टाइम पर बैलेंस्ड है इस फुल मून पर, और डीएम की एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा क्राइंग इमोशंस और बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन जो इमोशंस का है वो उनके ऊपर देख रही हूँ। और डीएम की एनर्जी में वो इस टाइम पर अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं कि वल्नरेबल मैं ना दिखूँ, मैं लोगों के सामने वीक ना दिखूँ। बेसिकली मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ आज तक, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ही रहना है। ऐसे आपके डीएम की एनर्जी आ रही है। तो जैसे जैसे डीएम के इमोशंस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उनकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होने वाली है। इस फुल मून के बाद उनके इंट्यूशन पावर में बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक बदलाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव गिफ्ट्स उनको मिलने वाले हैं डीएम एनर्जी में। इस टाइम पर अगर वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा मे बी हेल्थ इश्यूज़ या कोई मेंटल हेल्थ इशू या फिजिकल हेल्थ इशू से वो गुजर रहे होंगे, तो डेफिनेटली अब उनकी लाइफ के अंदर उनकी जो मे बी वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लाइक स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसीलिए उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे कि उनकी इनर विजडम उनको कह रही है कि आप ये चीज़ कॉलिंग करो। मे बी जब डीएफ उनको बोलती थी क्लियरली कि आप ये चीज़ कीजिए, आप टेम्पल चाहिए, या आप मेडिटेशन करना सीखिए, या आप ये काम कीजिए, तो तब उन्होंने इतना बॉदर नहीं किया। बट अब उनकी इनर विजडम जो उनकी इनर डीएफ है, अगर अब उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं इमोशनली होकर सोचने शुरू की हैं, तो उनकी इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग के साथ ही उनकी इनर डीएफ जो कॉलिंग है वो उनके इमोशंस को भर भर कर ऊपर ला रही है। मीन उनकी जो डीएम एनर्जी थी ना, ओवर वुंडेड डीएम एनर्जी, वो अब सप्रेस हो रही है इससे फुल मून के अराउंड। तो जो डिवाइन फेमिनाइन जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, पॉजिटिव हैं, उनके डीएम की ये वाली एनर्जी आई है। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अगर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में है या मिड ऑफ द जर्नी पर है, अभी अभी थोड़ा इनर वर्क स्टार्ट करना शुरू किया है या समझ आया है कि क्या करना है, और कांटेक्ट में भी हो अगर, तो यहाँ पर आपके डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़े से इम्बैलेंस हैं, वो थोड़े से गो विद द फ्लो चल रहे हैं, वो थोड़े से अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करके, उनको मतलब उनके हार्ट और माइंड दोनों की जो लड़ाई में उनका माइंड जीत रहा है बेसिकली। तो आप अपने ये चीज़ों को ध्यान से इनर वर्क कीजिए ताकि आपके डीएम की एनर्जी बैलेंस्ड हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको वाटर जो एलिमेंट, अब ये है फुल मून, ठीक है, तो जिनकी भी इस टाइम पर एनर्जी अप डाउन है, बहुत ज़्यादा पेन में है, जो डीएफ्स अभी भी क्राइंग में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं अपने डीएम को याद करके, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है आपकी, तो आपको आपके डीएम को बैलेंस्ड करने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। आपको एक सिस्टमेटिक वे में इनर वर्क करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ को अपने अंदर लाइट कोड एक्टिवेशन जो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, एम्बॉडीमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपके डीएम जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे ना कि वो आए और मेरी एनर्जी लेकर चले गए, और हर फुल मून न्यू मून पर आपकी बात हुई बट फिर आपकी बाद में ब्लॉक अनब्लॉक स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पर इस चीज़ की जो लूप है ना, आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत है।
अगर आपके डीएम ऐसी चीज़ें करते हैं, बार बार आना जाना और ऑन ऑफ करते हैं, आपके पास आएंगे, बात करेंगे, फिर से थर्ड पार्टी में एनर्जी देंगे, फिर से उधर चले जाएंगे, भाग जाएंगे एनर्जी लेकर, तो वहाँ पर आपको उस लूप को तोड़ने की ज़रूरत है। अब आपको वो साइकिल ब्रेक करना है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो हाई वाइब्रेशंस में रहे, जिससे कि आपके डीएम भी ऐसी लोअर एनर्जी जो चीज़ें हैं वो ना करें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने आप की जो इंटरनल लाइट कोड एक्टिवेशन है, आपको उसको संभाल कर रखना है। जो न्यू अवेकनिंग्स हो, अगर आप सुन रहे हो मेरी इस वीडियो को, तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको अपने अंदर जो भी एम्बॉडीमेंट हो है, मीन्स नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते जाना है। ब्रेथ वर्क से वो रिलीज होगा, प्राणायाम, योगा, स्ट्रेचेस, वो सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए। वाटर चार्जिंग मेथड के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फुल मून पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। अगर आपकी वाटर जोडियक साइन है, डिवाइन फेमिनाइन हो आप, किसी भी बॉडी में हो, मेल फीमेल बॉडी में, तो जेंडर की यहाँ बात नहीं है, तो आप दोनों ये चीज़ें कर सकते हो। आप वाटर चार्जिंग मेथड के द्वारा एफर्मेशन लेकर उस वाटर को पी सकते हो, वाटर चार्जिंग के द्वारा उस पानी के साथ नहा सकते हो। फुल मून वाटर आपको चार्ज करना है। फुल अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, पर्जिंग हो रही है और आपके डीएम बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, मे बी इस टाइम पर आपको ब्लॉक करके थर्ड पार्टी के साथ जा चुके हैं और आप बार बार उनकी फ़ोटोज़ ये वो आप कहीं उनको देख रहे हो या बार बार कॉल्स मैसेजेस कर रहे हो पर कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस टाइम पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अब अगर आप बैलेंस करोगे तो आपके डीएम की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। डीएम एनर्जी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने आप की सोल सर्चिंग में भी हैं, अपने आप को सर्च कर रहे हैं। बेसिकली जो डीएफ्स अभी बहुत ज़्यादा उनको चेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पेन में रो रही हैं कि मेरे डीएम चले गए या ऐसा कुछ उनके मन में सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपके डीएम तभी आपके साथ अवेकन, मतलब आपकी बैलेंसिंग के बाद ही आपके डीएम अवेकन होंगे। फुल मून एनर्जीज इस टाइम पर मैंने जैसे बताया कि आपको वाटर को फुल मून में रखना है, उसको चार्ज कीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल में डालकर उसको रख दीजिए, अपने क्रिस्टल्स को रख दीजिए। जो भी आप अगर कुछ पहना हुआ है, आपने कोई रिंग वगैरह या अपने ब्रेसलेट्स या कुछ भी अपने बॉडी के ऊपर आप ऑर्नामेंट्स लिए हुए हो, तो उनको भी चार्ज कीजिए। वाटर चार्जिंग मेथड को यूज़ करके उसको चार्ज करके आप उसके साथ बात लीजिए, नहाइए, इवन अपने खाने में यूज़ कीजिए और अपने आप के इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अगर आप बैलेंस्ड होंगे तभी आपके डीएम की जो अवेकनिंग है, थर्ड आई है, वो ओपन होगी, उनकी पावर भी जनरेट होगी, एक्टिवेट होगी या उनकी भी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। धीरे धीरे डीएम का जो हार्ट चक्रा है इस टाइम पर ओपन होने का प्रयास कर रहा है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा उनको लोअर एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो फिर अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं और वो फिर 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में ही उलझे रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ना करके अपने डीएम की एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो ये आपकी एनर्जी थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम। आपको कोई पर्सनल रीडिंग करवानी हो और इसके अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ ऐसी स्टकनेस आपकी लाइफ में आ गई है, नहीं समझ आ रहा, तो आप ये भी करवा सकते हो। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप पता करके फी स्ट्रक्चर जान करके तो उसके बाद आपकी और मेरी बात हो जाएगी, उस अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगी और आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।